गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम करेंगे चैप्टर 1 सेट्स की एक्सरसाइज 1.4। तो सबसे पहले क्या दे रखा है, फर्स्ट क्वेश्चन एक्स और वाई हमारे पास क्या है, दो सेट्स दे रखे हैं। तो सच दैट कि एक्स यूनियन वाई क्या है, उसके पास 50 एलिमेंट्स हैं। एक्स के पास 28 एलिमेंट्स हैं एंड वाई के पास 32 एलिमेंट्स हैं। तो हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं जो एक्स इंटरसेक्शन वाई के पास है। ठीक है, तो हमने निकालना है कि एक्स इंटरसेक्शन वाई के पास कितने एलिमेंट्स हैं। तो देखो ये क्या होते हैं, ये क्वेश्चंस होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, ये क्या स्टार्ट हो गया हमारा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ सेट ऑपरेशंस। ठीक है, तो ये कैसे है, हमने एक्स इंटरसेक्शन वाई निकालना है। तो हम सबसे पहले ले लेते हैं कि हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, पहले हम वही ले लेते हैं। तो एन एक्स यूनियन वाई, अब ये क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स यूनियन वाई। नंबर ऑफ एलिमेंट्स एन को हम कैसे पढ़ते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स यूनियन वाई। किसमें कितने हैं, 50 एलिमेंट्स हैं। एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स कितने हैं, 28 हैं। एंड नंबर ऑफ एलिमेंट वाई में कितने हैं, 32 हैं। तो हमने क्या निकालना है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स इंटरसेक्शन वाई। ये नहीं दे रखा, हमने यही निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके लिए फॉर्मूला होता है क्या, एक्स नंबर ऑफ एलिमेंट एक्स यूनियन वाई इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट एक्स प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट वाई माइनस कर देते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट एक्स इंटरसेक्शन वाई को। ये फॉर्मूला है, हमने इस फॉर्मूले को पुट कर दिया कि भाई हमने नंबर ऑफ एलिमेंट एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन निकालना है। तो हमें याद आ गया हमारे पास फॉर्मूला है, हमारे पास यूनियन भी दे रखा है, हमारे पास एक्स भी दे रखा है, वाई भी दे रखा है। तो हम इजीली क्या है, हम इंटरसेक्शन निकाल लेंगे। तो कुछ नहीं करना, सीधा फॉर्मूला लगा देना है। अब हमने फॉर्मूला लगाया, अब क्या है, हमने वैल्यूज़ पुट करनी है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स यूनियन वाई में 50, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स में क्या आ जाएगा 28, नंबर ऑफ एलिमेंट इन वाई में क्या आ जाएगा 32। ये तो हमने सॉल्व ही करना है, ये तो हमने निकालना है। अब क्या आ जाएगा 50, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 28 प्लस 32 कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट एक्स इंटरसेक्शन वाई। अब क्या करेंगे, हम इसको इधर साइड ले जाएं, ये क्या हो जाएगा 60 माइनस के 50, नंबर ऑफ एलिमेंट एक्स इंटरसेक्शन वाई इक्वल्स टू 10 आ गया हमारे पास कि हमें एक्स इंटरसेक्शन वाई कितना हो गया, 10 हो गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या दे रखा है हमें कि इन अ स्कूल देयर आर 20 टीचर्स। एक स्कूल में 20 टीचर्स है जो कि टीच करती है मैथमेटिक्स और फिज़िक्स। वो 20 टीचर्स हैं तो मैथमेटिक्स पढ़ाती हैं या फिज़िक्स पढ़ाती हैं, और लिखा है। ठीक है, ऑफ दीज 12 टीचर्स मैथमेटिक्स टीच मैथमेटिक्स। जो 12 टीचर्स हैं वो मैथमेटिक्स पढ़ाती है एंड 4 है वो टीच करती हैं बोथ फिज़िक्स एंड मैथमेटिक्स। तो हमने बताना है कितनी टीचर हमारी फिज़िक्स पढ़ाती हैं। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे तो एक्स वाई में दे रखा था, अब हम इस क्वेश्चन में खुद ही लेट कर देते हैं। तो हम सबसे पहले लेट करते हैं कि जो ए है वो हमारे पास वो टीचर्स हैं जो क्या पढ़ाती हैं, मैथमेटिक्स पढ़ाती हैं। ओके, तो लेट ए बी द सेट ऑफ टीचर्स, क्योंकि हमें ए बी एक्स वाई किसी में तो लेट करना पड़ेगा ना, हु टीच मैथमेटिक्स, जो मैथमेटिक्स पढ़ाती हैं। ओके, उसके बाद बी हम क्या लेट कर लेते हैं, एंड बी को हम लेट कर लेते हैं कि लेट बी बी द सेट, उन टीचर्स का सेट हैं जो क्या पढ़ाती हैं, जो सिर्फ फिज़िक्स पढ़ाती हैं। टीचर्स हु टीच फिज़िक्स, जो कि फ़िज़िक्स पढ़ाती हैं। अब ठीक है, अब क्या है, हमारे पास 20 टीचर्स हैं स्कूल में, तो यूनियन हो गया ना, एक तरीके से यूनियन हो गया, सबको इकट्ठा कर दिया, मैथ्स वाली टीचर्स को भी फिज़िक्स वाली टीचर्स को भी, तो यूनियन में चला जाएगा वो। तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी क्या हो गया, 20 हो गया। अब क्या है हमारे पास, और हमारे पास देखते हैं क्वेश्चन में जाते हैं, हमारे पास 12 टीचर्स हैं जो कि मैथ्स पढ़ाती है। अब हमने ए क्या लेट किया है, वो वाला सेट लेट किया है ना जो मैथ्स पढ़ाती है। तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए क्या हो गया, वो 12 हो गया। यहाँ से हम देख लेते हैं कि 12 टीचर्स हैं जो हमें क्या पढ़ा रही है, मैथ्स पढ़ा रही है। एंड हमारे पास क्या है, अब इसके अंदर फिज़िक्स की तो कोई टीचर्स दे नहीं रखी, क्योंकि वही निकालना है कि हाउ मैनी टीचर्स टीच फिज़िक्स। अब ये क्या है दे रखा है हमने, एंड 4 टीच बोथ फिज़िक्स एंड मैथमेटिक्स। 4 टीच बोथ मीन्स क्या, जो कॉमन सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। अब कॉमन के लिए क्या आ गया कि जो इंटरसेक्शन, तो हमने क्या लिखाया,
कॉमन सब्जेक्ट नहीं, सॉरी, कॉमन टीचर्स हैं जो कि फिजिक्स एंड मैथ्स दोनों पढ़ाती हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी हो गया वो टीचर्स का सेट जो कि मैथ्स भी पढ़ाती है और फिजिक्स भी पढ़ाती है। इंटरसेक्शन कर लिया ना, क्योंकि हमने दोनों टीचर्स को कंबाइन कर लिया, उन टीचर्स को कंबाइन कर लिया जो दोनों सब्जेक्ट पढ़ाती हैं। ओके, और ए यूनियन बी में क्या था, वो सारी टीचर्स जो मैथ्स भी पढ़ाती है और फिजिक्स भी पढ़ाती है। पर इंटरसेक्शन में हमने उन टीचर्स को लिया जो दोनों सब्जेक्ट पढ़ाती हैं। अब वो टीचर्स कितनी हैं, वो 4 हैं। एंड एन ऑफ बी, मतलब कि हमने फिजिक्स पढ़ाती है, हमने बी को यही लिया कि बी क्या है, वो सेट है जो टीचर्स फिजिक्स पढ़ाती है, वो हमारे पास नहीं है, तो वो हमारे पास क्वेश्चन मार्क है। अब हमारे पास, मैंने जो ऊपर फॉर्मूला बताया था, हम ये उसी फॉर्मूले के ज़रिए निकाल सकते हैं ना। तो क्या था वो, एन ए यूनियन बी इक्वल्स टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस के एन ए इंटरसेक्शन बी। अब नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी क्या है, 20 है। नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए क्या है, 12 है। ये हमें दे नहीं रखा नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स बी, ये तो निकालना ही है, माइनस की 4। तो क्या हो जाएगा ये, 12 माइनस की 4 क्या हो जाएगा, 8 प्लस नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन बी, तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन बी क्या हो जाएगा, 20 माइनस 8, तो क्या आ जाएगा ये, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इक्वल्स टू बी इन 12। तो मतलब 12 टीचर्स हैं जो क्या पढ़ाती हैं, हमारे फिजिक्स पढ़ाती हैं। ओके, अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, क्या है ना मैंने। अब थर्ड देखो क्या दे रखा है कि इन अ क्लास ऑफ 60 बॉयज़, एक क्लास है 60 बॉयज़ की, देयर आर 45 बॉयज़ हु प्ले कार्ड, जो कि कार्ड से खेलते हैं, एंड 30 बॉयज़ हैं जो कि कैरम खेलते हैं। ओके, ऑल्सो ईच बॉय लाइक टू प्ले एटलीस्ट 1 गेम। तो हमने यूज़ करना है सेट ऑपरेशन को, सेट ऑपरेशन यूज़ करें कि हाउ में 3 पॉइंट्स, इसके अंदर 3 वो दे रखे हैं हमें, इसके सब पार्ट्स। तो हाउ मैनी बॉयज़ प्ले बोथ द गेम्स, कि पहले तो ये बताना है जो दोनों गेम्स खेलते हैं, फिर हमें बताना है कि कितने बॉयज़ हैं जो सिर्फ कार्ड खेलते हैं, और ये बताना है कि कितने बॉयज़ हैं जो सिर्फ कैरम खेलते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास कितने टोटल बॉयज़ हैं, एन ए यूनियन बी, तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं, एन ए यूनियन बी है जो हमारे पास क्या है, वो 60 है। उसके बाद हमारे पास क्या है, हम देखो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए 45 बॉयज़ हैं वो प्लेड कार्ड, तो एन ऑफ ए ले लेते हैं जो 45 हैं, एंड जो एन ऑफ बी हम ले लेते हैं जो 30 है। अब क्या है, हम फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। हमें क्या है कि हाउ मैनी बॉयज़ प्ले बोथ द गेम्स, कि कितने बॉयज़ हैं जो दोनों गेम खेलते हैं। अब दोनों गेम खेलते हैं मीन्स क्या, जो इंटरसेक्शन करनी है हमने, जो कॉमन है, ऐसे कितने बॉयज़ कॉमन हैं जो दोनों गेम खेलते हैं, मतलब दोनों गेम हो जो ऐसे बॉयज़ जो दोनों गेम खेले। एक तो यूनियन और कॉमन वाला निकालना है, अब तो इंटरसेक्शन ही निकालेंगे। तो नंबर ऑफ़ बॉयज़ हु प्लेड बोथ गेम, बॉयज़ हु प्लेड बोथ द गेम्स, ठीक है, जो दोनों गेम्स खेलते हैं। तो हम क्या है निकालेंगे, इसमें क्या निकालना है हमने, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, ये हमें नहीं दे रखा है, ये निकालना है। तो हम वही वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, एन ए यूनियन बी, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस के एन ए इंटरसेक्शन बी। अगर 60 यहाँ पे क्या आ जाएगा 45, ये क्या आ जाएगा 30, यहाँ इसको निकालना ही है बस। उसके बाद सॉल्व कर देंगे हम इसको, 75, तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी कितना हो गया 15। ओके, तो मतलब हमारे पास आगे वो लड़के, वो बॉयज़ जो दोनों की दोनों गेम्स खेलते हैं। अगला है नेक्स्ट में कि हमने वो बताना है कि वो बॉयज़ जो सिर्फ कार्ड्स खेलते हैं, मीन्स अब देखो जो सिर्फ कार्ड्स खेलते हो लेकिन कैरम ना खेलते हो, तो अभी मैं लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि जो वो एलिमेंट्स जो कि सिर्फ ए में हो पर बी में ना हो, तो कार्ड्स वाले तो ए में है ना, बी में नहीं है, तो हम क्या निकालेंगे, ए माइनस बी निकालेंगे। तो नंबर ऑफ बॉयज़ हु प्लेड कार्ड ओनली, सिर्फ कार्ड से खेलते हो, तो मतलब क्या हो, एन ए माइनस बी, जो ए में तो हो पर बी में ना हो, होने ही नहीं चाहिए, वो बी में वो ही चाहिए सिर्फ हमें। तो एन ए माइनस बी निकालने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये फॉर्मूला होगा। और अगर हमें एन ऑफ बी निकालना है तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे एन ऑफ बी आ जाएगा, एन ए इंटरसेक्शन बी तो सेम ही रहेगा। तो एन ऑफ ए हमारे पास क्या है 45,
एंड एन ए इंटरसेक्शन बी हमने भी निकाला 15। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 30 बॉयज़ हैं जो सिर्फ कार्ड्स खेलते हैं लेकिन कैरम नहीं खेलते। अब हमने सिर्फ कैरम वाले निकालने, मतलब हमने सिर्फ निकालना है जो बी में है बट ए में नहीं है, सिर्फ बी वाले निकालने हैं। तो देखो हम निकालते हैं इसको थर्ड कि नंबर ऑफ बॉयज़ हु प्लेड कैरम ओनली। ठीक है, तो मतलब क्या निकालना है, एन बी माइनस ए, ये निकालना है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, एन बी माइनस ए का एन ऑफ बी माइनस के एन ए इंटरसेक्शन बी। तो एन ऑफ बी कितना है हमारे पास 30 और ये कितना है हमारे पास 15। तो क्या आ जाएगा 15 बॉयज़ हैं जो सिर्फ कैरम खेलते हैं लेकिन जो कार्ड्स नहीं खेलते। ओके, अब जैसे कि ये फॉर्मूला है एन बी माइनस ए एन ऑफ बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, तो हम ये बता सकते हैं कि ये कैसे आया। जैसे कि एन ए माइनस बी वाला देख लो, मान लेते हैं कि ए हमारे पास, ए के अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 3 एंड 4 एंड जो बी के अंदर एलिमेंट्स हैं, बी सेट के अंदर एलिमेंट्स हैं वो है 2 4 एंड 5 6। अब देखो हमारा फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ है, ए माइनस बी, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स छोड़ते हैं अभी, ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, इस तरीके से होता है। तो हमने क्या ए माइनस बी अगर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ए माइनस बी निकालेंगे तो जो ए में हो पर बी में ना हो। 1 है बी में, नहीं लिख देते हैं। 2 है, हाँ नहीं लिख सकते। 3 नहीं है, लिख देते हैं, बाकी तो नहीं आएंगे। उसके बाद क्या है हमारे पास, ये आ गया, मतलब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड के आगे 1 एंड 3, मतलब इक्वल प्रूफ करनी है दोनों को। राइट हैंड साइड देखें, ए तो है, ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं, मतलब दोनों का जो कॉमन हो, ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो क्या है 2 दोनों में कॉमन है एंड 4 कॉमन है। उसके बाद क्या है, इस इंटरसेक्शन को हमने क्या करना है, ए को हमने माइनस करना है इस इंटरसेक्शन से। अब ए क्या है, मतलब कि जो इंटरसेक्शन में ना हो पर हमारा किस में हो, ए में हो। अब जो ए में हो पर इंटरसेक्शन में ना हो, अब क्या है 1 है इंटरसेक्शन में नहीं है, 2 है, हाँ है नहीं लिख सकते, 3 है नहीं है लिख देते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गई, तो मीन्स हमारा फॉर्मूला ये इस तरीके से बना है। इस तरीके से फॉर्मूला प्रूफ होता है कि ये ठीक है। ओके, अब हम क्या करते हैं, हम फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं कि देयर आर 210 मेंबर्स इन अ क्लब, 100 ऑफ दैम ड्रिंक टी एंड 65 ड्रिंक टी बट नॉट कॉफ़ी। ठीक है, तो हमने फाइंड करना है कि कितने हैं जो सिर्फ कॉफ़ी पीते हैं और कितने हैं जो कॉफ़ी पीते हैं पर टी नहीं पीते। तो हमारे पास सबसे पहले क्या है, नंबर ऑफ़ मेंबर्स देख लेते हैं, जो कि नंबर ऑफ़ मेंबर्स कितने हैं, पहले नंबर ऑफ़ मेंबर्स हमारे 210। तो एन ए यूनियन बी क्या आ गया हमारे पास 210। उसके बाद हमारे पास 100 ऑफ दैम ड्रिंक टी, तो मतलब एन ऑफ ए क्या हो गया 100 कि कितने हैं जो सिर्फ चाय पीते हैं, मतलब चाय पीने वाले सिर्फ 100 हैं। उसके बाद 65 है जो टी तो पीते हैं पर कॉफ़ी नहीं पीते, तो मतलब एन ए माइनस बी, देखो जो ए में है, अब बी हमारा कॉफ़ी के लिए ही होगा ऑब्वियस है, लेकिन जो बी में ना हो, मतलब कि जो कॉफ़ी नहीं पीते हो लेकिन टी पीते हो, ऐसे सिर्फ 65 है। तो मतलब एन ए माइनस बी दे रखा है हमें जो कि 65 है। अब हमने निकालना क्या है, हमने फर्स्ट में बोला कितने कॉफ़ी पीते हैं, मतलब हमें क्या निकालना है, एन ऑफ बी निकालना है ना, एन ऑफ बी निकालना है हमने। अब हम वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे फर्स्ट के लिए, फर्स्ट प्रूफ कर रही हूँ मैं यहाँ पे कि एन ए यूनियन बी इक्वल्स टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस के एन ए इंटरसेक्शन बी। अब टोटल कितने हैं 210 और चाय पीने वाले कितने हैं सिर्फ 100, एन ऑफ बी तो निकालना ही है। अब हमारे पास ये नहीं है एन ए इंटरसेक्शन बी, एन ए इंटरसेक्शन बी तो नहीं है ना हमारे पास। अब देखो हमारे पास क्या है, लेकिन एन ए माइनस बी है, अभी मैंने पीछे बताया ये फॉर्मूला एन ए माइनस बी का क्या होता है, एन ऑफ ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो मतलब हम इस फॉर्मूले का यूज़ कर लें यहाँ पे, क्योंकि इसमें क्या है हमारे पास एन ए माइनस बी है, एन ऑफ ए भी है, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे। ओके, तो हम क्या करेंगे, तो क्या करेंगे हम एन ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है हमारे पास फॉर्मूला, एन ए माइनस बी निकालने का एन ऑफ ए
माइनस के एन ए इंटरसेक्शन बी। अब हमें माइनस में ए इंटरसेक्शन बी दे रखा है, तो ये हो जाएगा एन ए माइनस बी माइनस के एन ऑफ ए इक्वल्स टू माइनस के एन ए इंटरसेक्शन बी। यही हो जाएगा फॉर्मूला। ये फॉर्मूला उठा के, ये चीज़ उठा के क्या कर देते हैं हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा इसकी जगह एन ए माइनस बी माइनस के एन ऑफ ए। ठीक है, अब क्या किया है हमने यहाँ पे 210 इक्वल्स टू 100 प्लस एन ऑफ बी। एन ए माइनस बी की वैल्यू क्या दे रखी है 65 और या एन ऑफ ए क्या दे रखा है 100। अभी इससे कैंसिल हो जाएगा ये। अब 210 इधर साइड चला जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। तो एन ऑफ बी, तो एन ऑफ बी हमारे पास क्या आ जाएगा, थिंक आई डिड समथिंग रॉन्ग। ये पॉजिटिव में आएगा, सॉरी, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव में था ना ये, तो ये पॉजिटिव में आएगा। इधर साइड जाके क्या आ जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। तो एन ऑफ बी क्या आ जाएगा हमारे पास 145। मतलब कि कितने हैं जो कॉफ़ी पीते हैं 145। फर्स्ट प्रूफ कर दिया। अब हमने सेकंड क्या प्रूफ करना है कि हाउ मैनी ड्रिंक कॉफ़ी बट नॉट टी। जो कॉफ़ी तो पीते हैं पर टी नहीं पीते, मतलब एन बी माइनस ए। ये निकालना है हमने सेकंड में, सेकंड पार्ट में निकालना है हमने एन बी माइनस ए। वही ऊपर वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम। देखो पहले हम एन बी माइनस ए निकालने के लिए क्या कर लेते थे कि एन ऑफ बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, बट हमारे पास अभी इंटरसेक्शन वाला टर्म आया ही नहीं है, तो हम यही फॉर्मूला लगाएंगे एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस के एन ए इंटरसेक्शन बी। अब क्या चाहिए हमें, देखो इधर वाली साइड ये माइनस, अब हमें बी में चाहिए ये, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे प्लस में एन बी माइनस ए माइनस के एन ऑफ बी। ठीक है, तो ये क्या है, इससे कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा एन ऑफ ए प्लस एन बी माइनस ए। देखो जैसे ये ए में था वैसे मैंने बी में कर दिया है ना। अब एन ऑफ ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, एन ऑफ ए की वैल्यू हमारे पास है 100। ये तो हमें फाइंड आउट ही करना है। और यूनियन में क्या है हमारे पास 210, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इधर साइड चला जाएगा माइनस में। तो एन बी माइनस ए क्या आ जाएगा हमारे पास 110। मतलब जैसे कि ये मेरा उसमें था ना बी में था, मैंने उस ए में था मैंने बी में कर लिया। देखो कैसे किया ये, एन बी माइनस ए चाहिए था ना हमें, तो निकालते कैसे हैं ऐसे, एन ऑफ बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी करके ही एन ए इंटरसेक्शन बी की जगह लिखना था। तो एन बी माइनस ए और एन ऑफ बी इक्वल्स टू माइनस के एन ए इंटरसेक्शन बी। मीन्स इसकी वैल्यू हमने उठा के ये वाली यहाँ पे पुट कर दी। तो ये इधर साइड में लेके गई माइनस के, हो जाएगा 210 माइनस 100, तो ये क्या आ जाएगा 110। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं फिफ्थ। इन अ क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट्स की क्लास है। जो 12 स्टूडेंट्स हैं उन्होंने इकोनॉमिक्स लिया है एंड 8 हैं उन्होंने 8 स्टूडेंट है जिन्होंने इकोनॉमिक्स ली है बट मैथ्स नहीं लिया है। तो हमने बताना है कि कितने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इकोनॉमिक्स एंड मैथ्स दोनों ली है और कितने हैं जिन्होंने सिर्फ मैथ्स लिया है बट इकोनॉमिक्स नहीं लिया है। सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो हम टोटल स्टूडेंट्स देखते हैं कि कितने हैं हमारे पास। पहले हम क्या देखते हैं, सबसे पहले हम टोटल स्टूडेंट्स देखते हैं। तो 25 टोटल स्टूडेंट्स हैं, मतलब कि एन ए यूनियन बी है वो क्या है हमारे पास 25 है। और फिर उसके बाद हमें क्या बोला इन्होंने कि जो स्टूडेंट्स 8 हैव इकोनॉमिक्स, 8 स्टूडेंट्स हैं जिनके पास क्या है इकोनॉमिक्स है। 12 स्टूडेंट है जिनके पास इकोनॉमिक्स है, 12 के पास क्या है इकोनॉमिक्स है। तो एन ऑफ ए क्या हो गया हमारे पास 12 हो गया। उसके बाद क्या बोला इन्होंने कि हमारे पास क्या है जो 8 स्टूडेंट्स हैं जिनके पास क्या है 8 हैव टेकन इकोनॉमिक्स, 8 के पास इकोनॉमिक्स है बट मैथ्स नहीं है। तो मतलब ए माइनस बी है ना, जिनके पास इकोनॉमिक्स है पर मैथ्स नहीं है। तो वो कितने हो गए, वो 8 हो गए है ना।
तो हमने क्या निकालना है कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जिसके पास इकोनॉमिक्स हैं एंड मैथ्स हैं। अब देखो इसके लिए इंटरसेक्शन चाहिए, हमें इंटरसेक्शन चाहिए, बट ना ही हमारे पास बी है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम सेकंड पार्ट प्रूफ कर लेते हैं। हम प्रूफ कर लेते हैं कितने स्टूडेंट हैं जिसके पास मैथ्स है पर इकोनॉमिक्स नहीं है। बी माइनस ए वाला पुट कर लेते हैं। तो हमने फर्स्ट निकाला, सेकंड निकालती हूँ पहले कि एन बी माइनस ए निकालना है कि कितने हैं जिनके पास क्या है, एन बी माइनस ए, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who have maths but not economics। ठीक है, तो एन बी माइनस ए जो कि ए में नहीं हो पर बी में हो, पर ए वाले तो हमारे पास इकोनॉमिक्स वाले बी वाले ही तो होंगे। तो हम वही फॉर्मूला लगाएंगे, एन ए यूनियन बी इक्वल्स टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस के एन ए इंटरसेक्शन बी। अब हमारे पास एन ए इंटरसेक्शन बी नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम वही पुट कर लेते हैं फिर से फॉर्मूला। बी माइनस ए निकालना है तो हम क्या करेंगे, देखो वही मैंने अभी पीछे बताया था आपको, बी माइनस ए निकालना है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, एन ए इंटरसेक्शन में एन बी माइनस ए माइनस के एन ऑफ बी। तो हमने लिखा प्लस एन बी माइनस ए माइनस के एन ऑफ बी। इसकी जगह यहाँ पे ये कैंसिल हो गया, देखो अब तो कैंसिल हो गया ना हमारा बी वाला टर्म, क्योंकि हमारे पास बी भी नहीं था, इसलिए हमने क्या किया, पहले सेकंड पार्ट प्रूफ कर लिया और इंटरसेक्शन भी नहीं है। अब क्या करेंगे, हमारे पास ए है, हमारे पास यूनियन भी है। अब इतनी टेंशन नहीं है ना हमें, क्योंकि अगर हम फर्स्ट प्रूफ करते तो हमारे पास तो कुछ था ही नहीं ना, हम प्रूफ कैसे करते, इसलिए हमने पहले सेकंड प्रूफ किया ताकि हमारे पास बी माइनस ए तो आ जाए एटलीस्ट। तो ये क्या आ गया हमारे पास, एन बी माइनस ए, हमारे पास 13 आ गया। ओके, तो हमारे पास कितने स्टूडेंट्स आ गए, 13 स्टूडेंट्स आ गए जिनके पास क्या है, मैथ्स है बट इकोनॉमिक्स नहीं है। अब सेकंड पार्ट क्या है, फर्स्ट पार्ट क्या है कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जिनके पास क्या मैथ्स भी और इकोनॉमिक्स भी है, मतलब इंटरसेक्शन निकालना है। फर्स्ट पार्ट करते हैं अब, मीन्स एन ए इंटरसेक्शन बी निकाल देना है। अब ये निकाल देते हैं, वही करेंगे फिर से यूनियन, यही वाला फॉर्मूला चल रहा है हर जगह, ज़्यादा टेंशन की बात भी नहीं है, एक ही फॉर्मूला याद कर लो। ठीक है, ये हो गया। अब क्या है हमारे पास, देखते हैं। अब हमारे पास तो है ही नहीं ना, देखो अब क्या है इसके अंदर, मेरे पास एन ऑफ बी तो है नहीं, लेकिन इंटरसेक्शन वाले निकालेंगे तो मुझे ये चाहिए। तो अब इसकी जगह मैं क्या करूँगी, जब एन ए इंटरसेक्शन बी, पहले मैंने क्या किया था, पहले मुझे पर एन ऑफ ए तो था कम से कम, इसलिए मैंने बी वाली टर्म को ही एलिमिनेट कर दिया था। बट अब क्या है, मेरे पास एन ऑफ बी नहीं है, तो हम क्या, हमें एन ऑफ बी भी नहीं है, पर हम इस बार एन ऑफ बी निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, ए वाली टर्म एलिमिनेट कर देते कि कम से कम बी तो आए, और बी माइनस ए तो हमारे पास आ गया है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी। अब हम क्या करेंगे, ये वाला लगाएंगे जिसके अंदर ए पहले आएगा, मतलब ए माइनस बी वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो ये वाला लगाएंगे, तो इसके अंदर हम पुट करेंगे माइनस के एन ए इंटरसेक्शन बी की जगह एन ए माइनस बी माइनस के एन ऑफ ए। तो क्या आ जाएगा, एन ए माइनस बी प्लस माइनस के एन ऑफ ए। ठीक है, अब ये कैंसिल हो गया भाई हमारा। अब हमें क्या है, एन ए माइनस बी तो है ना कम से कम हमारे पास, तो हम निकाल तो सकते हैं क्वेश्चन आंसर हमारा, एन ऑफ बी निकाल सकते हैं। तो हमने सोचना है कि भाई हमें कौन सा चाहिए। पहले हमारे पास क्या ज़रूरत थी, हमारे पास ए था पर बी तो था ही नहीं ना, और हमें बी माइनस ए निकालना था, इसलिए हम बी माइनस ए वाला फॉर्मूला लगाया। अब क्या है, हमें ज़रूरत है एन ऑफ बी निकालने की, तो हमने ए माइनस बी वाला फॉर्मूला निकाला ताकि ए एलिमिनेट हो जाए उससे, क्योंकि हमारा ए आएगा अगर हम ए माइनस बी वाला लगाएंगे, और एन ऑफ बी बचेगा, और ए माइनस बी भी तो है हमारे पास, हम वो पुट कर सकते हैं और निकाल सकते हैं। तो हमने क्या किया, एन ऑफ बी प्लस एन ए माइनस बी। तो एन ए यूनियन बी क्या दे रखा है हमें, 25 दे रखा है, 25 इक्वल्स टू एन ऑफ बी, और ये क्या दे रखा है, एन ए नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन ए माइनस बी में 8 दे रखा है। तो 25 माइनस 8 इज इक्वल्स टू एन ऑफ बी। तो एन ऑफ बी हमारे पास क्या आ गया, एन ऑफ बी हमारे पास आ गया 17। ओके, अब क्या बचा, हमने एन ऑफ बी आ गया, बताओ अब तो इंटरसेक्शन निकालना है, ए आ गया बी आ गया, अब तो क्या ईजी क्वेश्चन हो गया, अब तो सीधा निकाल देना है। न्यू अगेन लिख देते हैं यहाँ पे,
एन ए यूनियन बी इक्वल्स टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस के एन ए इंटरसेक्शन बी। ये क्या आ जाएगा यहाँ पे 25, एन ऑफ ए क्या है 12 प्लस ये क्या है 17, अभी भी निकाला हमने, और ये तो हमने निकालना ही है भाई। तो ये क्या निकाल दिया हमने, यहाँ से हम निकाल रहे हैं एन ए इंटरसेक्शन बी। ये क्या आ जाएगा 12 प्लस 17 29 माइनस के एन ए इंटरसेक्शन बी। एन ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास क्या आ गया 29 माइनस के 25, तो एन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 4। तो ये हो गया हमारा आंसर। हमने निकाल दिया कि कितने स्टूडेंट्स हैं जो कि मैथ्स भी पढ़ते हैं, जिन्होंने मैथ्स भी ले रखा है, इकोनॉमिक्स भी ले रखा है। ठीक है, अगर आपको जितने क्वेश्चन करवाए उनमें से कुछ भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। बाकी के एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।